हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक। तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हमने ऑलरेडी इस लेसन के यानी कि इस चैप्टर के 3 लेक्चर देख लिए हैं और वो 3 लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 पूरा अच्छे से सॉल्व किया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.2 के 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो जो सबसे पहले मैं आपको इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि प्रैक्टिस सेट 6.2 में हम लोग क्या करेंगे। प्रैक्टिस सेट 6.2 में हम लोग मीडियन फाइंड करने वाले हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, मतलब जो ग्रुप डेटा होते हैं उसका हम लोग मीडियन फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो मीडियन क्या होता है। मीडियन वो वैल्यू होती है जो उस डेटा की मिडल वैल्यू होती है। मतलब कि मीडियन इज नथिंग बट द मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा। ठीक है, जो मिडल वैल्यू होती है ना डेटा की, वो हमारा मीडियन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, सपोज करो हम लोग एक रॉ डेटा लेते हैं। ठीक है, रॉ डेटा जैसे कि सपोज करो हमने क्या किया, 5 स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 40, वो उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो पहला स्टूडेंट है ना उसको आउट ऑफ 40 32 मार्क्स मिले हैं ज्योमेट्री में। जो सेकेंड स्टूडेंट है उसको मिला है 20 मार्क्स आउट ऑफ 40 और जो थर्ड स्टूडेंट है उसको मिला है सपोज करो 39 और जो फोर्थ स्टूडेंट है उसको मिला है 27 और जो हमारा लास्ट स्टूडेंट है उसको मिला है सपोज करो 16 मार्क्स। तो मुझे बताओ कि व्हाट इज द मीडियन। मीडियन क्या होगा, मीडियन मतलब कि ये जो 5 वैल्यू है इसमें से मीडियन वैल्यू कौन सी है। तो बहुत बच्चे बोलेंगे मीडियन हो गया हमारा 39 क्योंकि ये बीच में आ रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहता है, उसके बाद आपको मीडियन मिलेगा। तो अगर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करोगे तो सबसे पहले असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो छोटा वैल्यू है 16, उसके बाद आएगा नेक्स्ट हमारा 20, उसके बाद हम आएगा 27, उसके बाद आएगा 32, उसके बाद आएगा 39 लास्ट में। तो जब आप एक बार डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे ना, तब आपको उस मीडियन का असलियत मतलब जो मीडियन कौन सा वैल्यू है उसका रियलिटी में पता चलेगा। तो मीडियन कौन बन गया, 27। यस, तो ये जो 27 है दैट इज द मीडियन। अब ये जो हमारा डेटा था ना वो रॉ डेटा था। हम जो डेटा है हमारे पास, जो इस पूरे 10th के सिलेबस में जो डेटा है ना, ये ग्रुप डेटा है। ये जो डेटा है ना, ये देखो ये ग्रुप में डेटा है। तो ये जो ग्रुप डेटा है इसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे वो अभी हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 में। ठीक है, तो अभी जैसे कि देखो जो मीन था ना, जो अभी हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 में मीन फाइंड किया था, तो मीन फाइंड करने के 3 मेथड थे। लेकिन अभी आप टेंशन मत लो, ये जो मीडियन है ना उसको फाइंड करने के कोई भी मेथड नहीं है। मतलब कोई भी मेथड नहीं है, मतलब कि मेथड नहीं है, बस एक फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है और ये एक फॉर्मूला आपको मदद करेगा पूरा प्रैक्टिस सेट 6.2 में। यस, सही सुना। तो जो मीडियन का फॉर्मूला है, देखो पहले तो मीडियन है तो मीडियन को हम लोग लिखेंगे मीडियन और इसका फॉर्मूला जो है वो ये रहा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मीडियन। तो मैं यहाँ पे नीचे लिखती हूँ मीडियन का क्या फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको 2-3 बार लिखना है, इसको लर्न करना है, अभी के अभी लर्न कर दो। तो मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा इज गिवन बाय दैट इज इक्वल टू L प्लस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अरे ये L क्या है, टेंशन मत लो, मैं धीरे धीरे आपको सब बताऊंगी। L, N, H, F, CF ये सब क्या है वो सब पता चलेगा। तो L प्लस ब्रैकेट के अंदर होगा N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है। तो 2-3 बार इस मीडियन के फॉर्मूला को अभी के अभी लिख दो। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इज दिस L, ये सब क्या है, व्हाट इज दिस N, CF क्या होता है, F क्या होता है, H क्या होता है। तो डोंट वरी, हम एक अच्छे से क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में सब कुछ फिट हो जाएगा कि क्या है ये सब। ठीक है, तो मीडियन का मतलब समझा ना, तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहां पर है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अगर इफ द गिवन क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूअस, वी हैव टू मेक देम कंटिन्यूअस टू फाइंड आउट द मीडियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप मीडियन फाइंड कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर आप किसी डेटा का मीडियन फाइंड करते हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे क्लासेस है वो क्या रहे, कंटिन्यूअस रहे। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं होगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, उनको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम मीडियन फाइंड करेंगे। तो क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस। आपने ये 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीखा है कि कंटिन्यूअस क्लासेस एंड नॉन कंटिन्यूअस क्लासेस
क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो देखो प्रैक्टिस सेट 6.2 में टोटल 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 2 और 4 है ये कंटिन्यूअस क्लासेस वाले क्वेश्चन है। कंटिन्यूअस क्लासेस मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे देखो ये क्लासेस है और अगर आप ये क्लासेस को ऑब्जर्व करोगे तो जहां पे हमारा फर्स्ट क्लास खत्म हो रहा है वहां से ही हमारा दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है, ओके। और जहां पे हमारा दूसरा क्लास खत्म हो रहा है वहां से ही हमारा तीसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो इनको बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लासेस। तो यहाँ पे मीडियन फाइंड करते टाइम क्लासेस हमेशा कंटिन्यूअस होने चाहिए। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो हमको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि कैसे कंटिन्यूअस करते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी जब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जरा आप एक बार ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्लासेस है ना वो नॉन कंटिन्यूअस है, यानी कि क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है। तो जब क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं होते हैं तो सबसे पहले उनको कंटिन्यूअस करना पड़ता है और फिर जाके वो मीडियन निकालेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है किसका, मीडियन का। मीडियन फाइंड करते टाइम द क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस, ठीक है। और अभी आपके दिमाग में ऐसे आ रहा होगा जब हम मीन फाइंड कर रहे थे तो मीन के टाइम पे तो ऐसा कोई रूल था ही नहीं, क्योंकि तभी जरूरी भी नहीं था। मीन फाइंड करते टाइम क्लासेस कंटिन्यूअस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मीडियन फाइंड करते टाइम, मोड फाइंड करते टाइम, हिस्टोग्राम ड्रॉ करते टाइम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करते टाइम, ये जो 4 जो टॉपिक्स है ना इसमें क्लासेस कंटिन्यूअस होना जरूरी है। ये धीरे धीरे मैं आपको आगे बताती रहूंगी, ठीक है। लेकिन मीन एक ऐसा मेथड है जिसमें क्लासेस कंटिन्यूअस अगर नहीं भी होते तो भी चलता। क्लियर झालं? चलो धीरे धीरे आप समझ जाओगे, टेंशन मत लो। अभी तो फिलहाल तो आज हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड वन करेंगे। घर पे आप इस फोर्थ वन को ट्राई करना, अगर आप थर्ड वन भी कर सकते हो तो और अच्छी बात है। तो प्रैक्टिस सेट 6.2 में हम पहले इसको रीड करते हैं, क्या दिया है। द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। ठीक है, क्या दिया है कि यहाँ पे ये जो डेटा है वो किसका है, वर्कर्स का डेटा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स जो कितने घंटे काम करते हैं डेली बेसिस पे, उसका पूरा ये डेटा है। हमको क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है किसका, नंबर ऑफ आवर्स का, मतलब कि वो कितने घंटे काम करते हैं वो मीडियन, उसका मीडियन फाइंड करना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो 8 से 10 आवर्स कितने वर्कर्स काम करते हैं, 150 वर्कर्स। तो 150 वर्कर्स 8 to 10 आवर्स काम करते हैं डेली का, हाँ। और 10 to 12 आवर्स वर्क, 10 to 12 आवर्स वर्क कितने वर्कर्स करते हैं, 500 वर्कर्स। और 12 to 14 आवर्स कितने वर्कर्स काम करते हैं, 300 वर्कर्स। और 50 वर्कर्स ऐसे हैं जो काम करते हैं 14 से 16 घंटा। ठीक है, अभी हमको मीडियन फाइंड करना है, राइट। तो मीडियन फाइंड करते टाइम है ना, कितने नंबर ऑफ, मतलब कि जो कॉलम्स है वो कितने बनेंगे वो बता देती हूँ। तो 3 कॉलम्स बनेंगे, 1 2 and 3, ठीक है। और ये 3 कॉलम्स बनेंगे जब क्लासेस कंटिन्यूअस है। तो अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं होते ना तो 4 कॉलम बनते। 4 कॉलम क्यों बनते, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बनता, क्यों, क्योंकि हमको क्लासेस कंटिन्यूअस करना पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम 4 कॉलम्स बनाने वाले हैं, बट अभी फिलहाल तो 3 ही कॉलम्स बनेंगे। अब ये 3 कॉलम कौन कौन से होने वाले हैं बता देती हूँ। सबसे पहला कॉलम तो यही होगा हमारा डेली नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि क्लासेस वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा डेली नंबर ऑफ आवर्स वाला कॉलम हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम सेम हमारा ये होगा नंबर ऑफ वर्कर्स वाला। नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, तो मतलब कि नंबर ऑफ वर्कर्स, ये हमारा सेकेंड कॉलम्स होगा। और एक कॉलम जो हमारा बन रहा है, जो न्यू है हमारे लिए, वो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, मतलब CF। आपने 9th स्टैंडर्ड में किया होगा। CF का मतलब या CF का फुल फॉर्म क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 3 कॉलम ही बनेंगे अगर क्लासेस कंटिन्यूअस है तो। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं होते तो एक कॉलम थोड़ा बीच में आता, मतलब कि क्लासेस कंटिन्यूअस वाला, और फिर बाकी तो 3 सेम ही होते, ठीक है। तो ये हो गए 3 कॉलम्स। अभी चलो इस कॉलम को फिलअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेली नंबर ऑफ आवर्स, डेली नंबर ऑफ आवर्स कितना है हमारा, सबसे पहला है हमारा 8 to 10, उसके बाद आएगा हमारा 10 to 12, उसके बाद आएगा हमारा 12 to 14 एंड देन आएगा हमारा 14 to 16। अब नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है हमारा, सबसे पहले 150, उसके बाद आएगा हमारा 500, उसके बाद आएगा हमारा 300, उसके बाद आएगा हमारा 50। आपको पता है ना, मैंने आपको एक रूल बताया था, यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस लिखो, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस लिखो, 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस लिखो, ठीक है। अब CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये तो हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेगी। तो देखो क्या करना है, ये
फ्रीक्वेंसी से हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा, ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या करना, ये जो 150 है ना, जो पहला फ्रीक्वेंसी है ना, वो ऐसे कैसे लिख दो, तो ये 150 है तो इसके बाजू में भी लिख दो 150, ठीक है। अभी क्या करो, ये जो 150 है उसको नीचे लिखो नेक्स्ट डब्बे में, और प्लस उसमें क्या करो, ये 500 करो, जो नीचे वाला फ्रीक्वेंसी ना भी है उसको ऐड करो। तो 150 प्लस 500 करेंगे तो क्या मिलेगा, आंसर आ जाएगा 650। अब 650 को क्या करो, नीचे लिखो 650 और प्लस इसके बाजू वाला जो फ्रीक्वेंसी उसको ऐड करो। तो 650 प्लस 300 करोगे तो क्या आंसर मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 950। अब 950 को नीचे लिखो, तो 950 नीचे प्लस उसके बाजू में जो फ्रीक्वेंसी उसको ऐड करो। तो 950 प्लस 50 करोगे तो कितना मिल गया, 1000। और याद रखना, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट नंबर आता है ना, वही हमारा ये टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल किससे डिनोट करते हैं, एन से। एन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप टोटल करोगे तो यहाँ पे भी आपको 1000 ही आएगा। तो ये जो नंबर है और ये जो नंबर है वो हमेशा सेम होगा। अगर सेम नहीं है मतलब हमने शायद कैलकुलेशन में कुछ गलती किया है। और एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। क्या होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो क्लियर हो गया कैसे आप CF निकालोगे। अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार पीछे जाके फिर से देख लो। ये 150 है तो पहले 150 जो है वो वैसे के वैसे लिखना है, पहला फ्रीक्वेंसी। फिर 150 को नीचे लिखना है और उसमें ऐड क्या करना है, 500 ऐड करना है। तो आंसर आ गया 650। 650 को नीचे लिखना है, उसमें क्या ऐड करना है, ऐड करना है 300। तो आंसर आ गया 950। 950 को नीचे लिखना है, उसमें ऐड करना है 50। तो क्या आएगा, 1000। और अब जब आप इसको टोटल करोगे तो भी 1000 आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो टेबल हो गया हमारा कंप्लीट। अभी आते हैं और अब हम देखते हैं मीडियन का फॉर्मूला। तो जैसे कि आप लोग को पता है मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट के अंदर है n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये हमारा फॉर्मूला है। बट दिक्कत ये है कि ये L क्या होता है, मतलब ये L क्या है या क्या लेना है। चलो N मतलब समझा, N मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी होता है, चलो ये तो पता है हमको। CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। बट कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले, यहाँ पे 4 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले। फिर F मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी भी 4 है हमारे पास, कौन सा लेने का। H क्या होता है, तो ये सब क्या है। तो ये सब अगर आपको पता करना है तो उसके लिए सबसे पहला होता है, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मीडियन क्लास। देखो मैं एक बात बताती हूँ, मीडियन फाइंड करने से भी पहले हम निकालेंगे मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे कि देखो 4 क्लास है हमारे पास, ये 4 क्लासेस है। इसमें से एक क्लास ऐसा है जो मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास मतलब कि जो हमारा आंसर है मीडियन का वो उस क्लास से आने वाला है, जो मीडियन क्लास होगी वहां से आंसर आएगा। जैसे कि मीडियन क्लास का फॉर्मूला क्या है, तो फर्स्ट स्टेप होगा मीडियन क्लास निकालो। तो मीडियन क्लास का जो फॉर्मूला है वो है, इट इज नॉट मीडियन, प्लीज बी एक्टिव एंड ध्यान से सुनो जो मैं बोल रही हूँ। मीडियन क्लास का फॉर्मूला है n/2। ओके, अब n क्या है, n है टोटल फ्रीक्वेंसी जो मिला है हमको 1000 अपॉन 2 करो। तो जरा इसको सॉल्व करो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और ये 2 0, तो 2 0। तो क्या आया आंसर, 500। तो मीडियन क्लास हमको मिला है 500। अब ये 500 को क्या करना है, आपको चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ध्यान से सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये जो मीडियन क्लास मतलब कि मीडियन क्लास जो है उसका फॉर्मूला है n/2। तो n है 1000, 1000 अपॉन 2 करोगे तो मिलेगा 500। अब क्या करो, ये 500 को है ना आप ये CF में चेक करो। मतलब कि 500 किसके बाद आएगा, 150 के बाद 500 आता है कि 650 के बाद 500 आता है कि 950 के बाद 500 आता है कि 1000 के बाद 500 आता है। बताओ कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसके बाद 500 आता है। तो 150 के बाद आता है हमारा 500 बरोबर। तो मतलब कि 500 जो है वो इस ग्रुप में लाई करता है, ये ग्रुप में लाई करता है। मतलब 500 यहाँ पे कहीं पे आता है। देखो 150 के बाद आता है ना, 150 के बाद आता है ना 500, तो मतलब ये ग्रुप में हमारा 500 लाई करता है। समझ रहे हो, ऐसे चेक करना रहता है। क्या करना रहता है, चेक करना रहता है। तो ये जो आंसर है 500, इसको हम लोग जाके क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो देखो 150 के बाद आता है 500, इसका मतलब ये जो है ना, ये जो डब्बा है इसको थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट करो। ये जो डब्बा है वो सबसे इंपॉर्टेंट डब्बा होगा और इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। और यहाँ पे हमको पता चल गया हमारा मीडियन क्लास। तो ये जो क्लास है ना,
ये जो क्लास है इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। दिस इज नोन एज मीडियन क्लास। देखो मैं बाजू में लिख रही हूँ, दिस इज मीडियन क्लास। मतलब हमारा जो आंसर है मीडियन का वो 10 से 12 के बीच में ही आएगा। अगर विश्वास नहीं होता है तो अभी के अभी पीछे बुक टर्न करो, पीछे टर्न करो, लास्ट का आंसर, फाइनल आंसर देख लो, 10 से 12 के बीच में आपका आंसर आएगा। तो यहां से हमको एक इशारा मिलता है कि हमारा मीडियन का आंसर कौन से क्लास से आने वाला है। ठीक है, तो मीडियन क्लास कैसे निकालोगे, समझ में आ गया। तो ये हमारा मीडियन क्लास है। चलो इतना तो समझाओ कि ये मीडियन क्लास है। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करने हैं 3-4 चीजें। नंबर 1 L फाइंड करना है, नंबर 2 हमको F फाइंड करना है, नंबर 3 हमको CF फाइंड करना है, नंबर 4 हमको H फाइंड करना है। ठीक है, ये 4 चीज है जो हमको फाइंड करने हैं, ये हमको मीडियन के फॉर्मूला में लगेंगे। तो व्हाट इज L, पहले शुरुआत करते हैं L से। L क्या होता है, तो L इज नथिंग बट अ लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मतलब जो मीडियन क्लास आपको मिला है इतने मेहनत के बाद, उसकी जो लोअर क्लास लिमिट होगी वो हमारा L होगा। मतलब देखो ये मीडियन क्लास है तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है 10, तो L क्या हो जाएगा हमारा 10। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, तो F, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है F। F क्या होता है, F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो देखो ये मीडियन क्लास है, ये हमारा क्या है, मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, एक मिनट, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है आपको, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी दिख रही है 500, तो ये हमारा F हो जाएगा। देखो ये हमारा L होगा, L मींस द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, और F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो F कितना हो जाएगा 500। एंड देन है हमारा CF, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका लेना है, ये नहीं लेना है, मतलब मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेना है, जो हमारा मीडियन क्लास है ना उसके ऊपर वाले क्लास का CF लेना है, उसके ऊपर वाले का CF लेना है। तो ये CF लेना है, CF ऊपर वाले का लेना है, यानी कि ऊपर वाला लेना है। तो CF कितना है हमारा 150। ठीक है, तो L मिल गया, F मिल गया, CF मिल गया। अब आते हैं H, H मतलब क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल इसका फॉर्मूला क्या होता है, H का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि ये जो हमारा मीडियन क्लास है ना इसके बीच का जो गैप है ना, गैप डिफरेंस है ना, वो होगा हमारा H। तो क्या गैप नजर आ रहा है, 10 और 12 के बीच में कितना गैप होगा, 2 का गैप होगा, तो 2 इज द आंसर। अगर H का फॉर्मूला अगर बताओ तो H का फॉर्मूला होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो अपर लिमिट है 12 और लोअर लिमिट है 10, तो गैप कितना है 2, तो H कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ओके, एक मिनट मैं देख लेती हूँ मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं। इसके पहले वाले वीडियो में एक्चुअली में क्या हुआ था ना, इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें मेरा वीडियो पॉज हो गया था, तो वही चेक कर रही थी। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया क्या है ये सीन, L क्या होता है, F क्या होता है, CF क्या होता है, H क्या होता है। ये 4 जो है वो आपको फाइंड करने रहेंगे। अगर अभी तक आपको नहीं समझा तो डोंट वरी, एक और क्वेश्चन करने वाले हैं तो अभी समझ ही जाएगा। तो वंस मोर एक बार हम लोग देखते हैं। तो हमारा L है 10, L मींस द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, F CF मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो 150 था, और अगर CF देखो सॉरी फ्रीक्वेंसी आई थिंक 500 था और CF हमारा 150 था, तो 500 और 150, तो 500 आएगा इधर, F हमारा 500 आएगा, F हमारा 500 आएगा और CF आएगा हमारा 150 और H हमारा 2 था। ठीक है, H मतलब क्लास इंटरवल। तो ये हो गया हमारा, या क्लास वृत्त भी बोलते हैं इसको, अलग अलग नाम है H के। तो मीडियन क्लास, फर्स्ट स्टेप मीडियन क्लास निकालना रहेगा। मीडियन क्लास से आपको H F CF H मिल जाएगा। अब फाइनली आते हैं और अब हम निकालते हैं मीडियन, और मीडियन का फॉर्मूला अगर अभी तक आपको याद नहीं हुआ है तो 2-3 बार लिख दो। मीडियन इज गिवन बाय L प्लस ब्रैकेट के अंदर आएगा N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, थोड़ा ब्रैकेट है ना, ये तो ब्रैकेट जो है ना वो थोड़े से बड़े बड़े ही बनाओ, और ब्रैकेट बहुत कंपलसरी होते हैं तो ध्यान रखना। तो दैट इज इक्वल टू, पहले आते हैं L, L कितना है, L है हमारे पास 10 प्लस ब्रैकेट ओपन। अभी देखो यहाँ पे N हमारे पास है, N हमारे पास आया था 1000 मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, बट 1000 मत पुट करो, एक अच्छा बेस्ट मेथड बताती हूँ। ये N/2 की वैल्यू है ना वो हमने पहले से निकाल के रखी थी जब हमने मीडियन क्लास निकाला था। तो N/2 की वैल्यू डायरेक्ट आई थी, वो आई थी 500, तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे, ये दोनों के जगह पे डायरेक्ट लिखेंगे 500।
ठीक है, माइनस सी एफ कितना है 150, तो माइनस 150 अपॉन में क्या है एफ कितना है 500, तो एफ हो गया 500 और इनटू क्या हो जाएगा एच कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो वैल्यूज को अच्छे से पुट कर दिया। अभी सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोग अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये 10 को ऐसे ही रहने दो, प्लस ब्रैकेट ओपन, 500 में से अगर हमने 150 निकाला तो बचेगा कितना, बचेगा हमारा 350। तो ये आ गया 350 अपॉन कितना बचा, अपॉन में बचा 500 और इनटू क्या होगा 2। अब ये जीरो हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे देखो मीडियन का आंसर क्या मिल रहा है, लेट्स सी। तो यहाँ पे होगा 10 प्लस ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे है 35 और यहाँ पे है 50, तो 35 है और ये 50 है और ब्रैकेट क्लोज और इनटू 2। कभी भी याद रखना कि अगर प्लस और इनटू है हमारे सामने तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी इनटू वाले को देंगे। तो मतलब क्या है ना, पहले आपको इसको सॉल्व करना है, जो फाइनल आंसर आएगा उसको प्लस 10 में करना है। ठीक है, तो वो करते हैं, लेकिन उससे पहले देखो ये डिवाइड होगा। डिवाइड में क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 7 जा क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2 और नीचे आ जाएगा 2 5 जा 10। इनको भी तो डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी क्या बचा, फिर यहाँ पे देखो फिर बचा है अभी इक्वल टू 10 प्लस यहाँ पे बचा है 7/5 बचा है। तो यहाँ पे क्या बचा है 7/5, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया है तो 7 1 जा 7 और अपॉन में 5 बच गया। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे, 5 को डिवाइड करोगे 7 से, तो 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे 2 बचेगा और 0 एंड 0.5 हो जा कितना हो जाएगा 20। मतलब कि यहाँ पे आंसर आएगा 10 प्लस 1.4। और जब हम लोग 10 प्लस 1.4 करेंगे, अच्छे से प्लस करना, बच्चे तो नहीं हो कि आपको बताना पड़ेगा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। तो क्या आंसर आ रहा है 11.4 इज द आंसर। तो आंसर है 11.4 आवर्स। द आंसर शुड बी इन आवर्स, क्योंकि हमने क्या फाइंड किया है, मीडियन टाइम फाइंड किया है कि वो वर्कर्स जो है वो कितना काम करते हैं डेली का, उसका हमने मीडियन निकाला है। तो ये टाइम है, ये टाइम बताता है। तो मतलब कि जो वर्कर है वो लगभग 11.4 आवर्स काम करते हैं डेली का। तो ये पूरा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में बहुत आपको ध्यान देना है, अच्छे से करना है। कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, आप नहीं कर पाओगे तो उसमें आप फंस जाओगे और आपका मार्क्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से देखो, इधर वाला पार्ट देखना कैसे किया हमने सॉल्व, और जो भी इधर का आंसर आया था उसको प्लस 10 कर दिया, ऐसे करने का। ठीक है, तो ये फटाक से नोट डाउन कर लो। अगर कोई स्टेप्स नहीं समझ में आता है, आपके पास यूट्यूब की सुविधा मतलब कि आपके पास है कि आप पीछे जाके फिर से 1-2 बार देख सकते हो। ठीक है, चलो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द सेकेंड वन। साइमल्टेनियसली फटाफट हम लोग सेकेंड वन भी कर लेते हैं। तो सेकेंड वन क्या दिया है, अभी तो आपको थोड़ा आदत हो गया होगा, तो अभी आपको पता है क्या करना है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन अ ग्रोव एंड देयर यील्ड्स ऑफ मैंगोज, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। देखो देख लिया, मीडियन के कोई टाइप वगैरह नहीं है, बस एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर आ जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि द क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस। तो एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना, जब भी मीडियन का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, चेक करो कि क्लासेस कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो यहाँ पे तो क्लासेस कंटिन्यूअस ही है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। देखो यहाँ पे जहाँ पे हमारा फर्स्ट क्लास खत्म हुआ है, वहां से हमारा सेकंड क्लास स्टार्ट हो गया, मतलब कि द क्लासेस आर कंटिन्यूअस। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे हमको किसका डेटा दिया है, द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन अ ग्रोव एंड देयर यील्ड ऑफ मैंगोज, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ मैंगोज एंड नंबर ऑफ ट्रीज, the frequency distribution table shows the number of mango trees in the grove and their yield of mangoes। ओ अच्छा, मुझे समझा, मतलब कि नंबर ऑफ ट्रीज 33। इसका मतलब क्या होता है कि 33 ट्रीज ऐसे थे जिसमें 50 से 100 मैंगोज आए। उसके बाद नेक्स्ट दिया है 30 ट्रीज ऐसे है जिसमें 100 से 150 मैंगोज आए, और 90 ट्रीज ऐसे है जिसमें 150 से 200 मैंगोज आए, और 80 ट्रीज ऐसे हैं जिसमें 200 से 250 मैंगो ट्रीज आए, और सिर्फ 17 ट्रीज ऐसे हैं जिसमें 250 से 300 मैंगोज आए। ठीक है, तो मीडियन निकालना है। तो मीडियन में कितने कॉलम्स होते हैं, 3 कॉलम्स हो गए। तो सबसे पहला कॉलम हमारा होगा ये वाला, नंबर ऑफ मैंगोज वाला, यानी कि क्लास वाला, तो नंबर ऑफ मैंगोज। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा होगा ये नंबर ऑफ ट्रीज वाला, मतलब फ्रीक्वेंसी वाला। तो ये होगा हमारा नेक्स्ट कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज, जो हमारा है फ्रीक्वेंसी वाला। तो यहाँ पे लिख दो फ्रीक्वेंसी, एंड लास्ट कॉलम होगा CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो वैल्यूज को पुट करते हैं। तो सबसे पहले आएगा
क्लास, तो 50 से 100, फिर आएगा 100 से 150, फिर आएगा 150 से 200, फिर आएगा 200 से 250 एंड लास्ट आ जाएगा 250 से 300। उसके बाद अभी आते हैं नंबर ऑफ ट्रीज। नंबर ऑफ ट्रीज है हमारे 33, फिर आएगा 30, फिर आएगा 90, 80 एंड 17 और यहाँ पे n करके टोटल भी लिखेंगे, लेकिन वो बाद में लिखेंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते पता ही होगा। जो पहली फ्रीक्वेंसी है 33 वो ऐसे ही लिख दो। अब 33 को नीचे लिखो, ये जो है वो नीचे लिखो और प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे 30। तो 33 प्लस 30 करेंगे तो कितना मिलेगा 63। अब 63 को नीचे लिखो प्लस नया वैल्यू आएगा 90, तो इसको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि 153। और 153 को नीचे लिखना, 153 नीचे प्लस ये 80 करो तो 80। तो जब आप ऐड करोगे 153 प्लस 80 तो यहाँ पे 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे 2, तो क्या आ जाएगा आंसर 233। तो 233 नीचे प्लस क्या करोगे 17, तो प्लस 17 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 233 और प्लस 17 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, 3, 4, 5 और ये 2, तो क्या आ जाएगा 250। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर उसका जो टोटल है ना, आप जब ये नंबर ऑफ ट्रीज को काउंट करोगे तो वो भी 250 आएगा। अगर विश्वास नहीं होता है तो काउंट करके देख लेना। तो मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 200 है। ठीक है, क्लियर हो गया, टेबल फिल कर लिया। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट मीडियन नहीं निकाल सकते, सबसे पहले हम निकालेंगे मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का फॉर्मूला क्या है, मीडियन क्लास का फॉर्मूला है हमारा n/2। तो n कितना है हमारा, n है 250, टोटल फ्रीक्वेंसी 250 है, तो फिर 250/2 करो, डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे है 2 और ये है 250, तो जब डिवाइड करोगे तो 2 1 = 2, फिर यहाँ पे 0 नीचे आ जाएगा 5, 2 2 = 4, यहाँ पे 1 और 0 एंड 2 5 कितना हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा 10। तो आंसर आ रहा है 125। अब ये 125 को क्या करना है, आपको चेक करना है। कहाँ पे जाके लेके जाओगे, 125 को चेक करो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसके बाद आता है। तो 125 जो है वो 63 के बाद आएगा, बरोबर। 153 के बाद नहीं आएगा ये नंबर, देखो क्या है नंबर 125। तो 125 जो है वो 63 के बाद आएगा। तो 63 के बाद आएगा मतलब कि ये जो डब्बा है ये हमारा मीडियन क्लास वाला डब्बा है। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो। अगर आपने इसको थोड़ा सा ऐसे उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया या इस डब्बे को अगर थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर दिया ना, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये एक इशारा है। तो मतलब कि देखो 63 के बाद मतलब यहाँ पे हमारा फिट बैठेगा 125। ओके, कहाँ पे चेक करना है, ध्यान रखना, इसको चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्लास में मत चेक कर लेना, नहीं तो पछताओगे, फिर रॉन्ग होगा। तो 63 के बाद आता है ना 125 नंबर, सोचो 153 के बाद थोड़ी ना आएगा 125। ओके, तो ये हमारा हो गया डब्बा जो मेन है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये हमारा मीडियन क्लास है। देखो यहाँ पे लिख रही हूं मैं, दिस इज अवर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का मतलब है कि आपका जो मीडियन का आंसर है, यानी कि हमारा जो मीडियन का आंसर है वो देखो इसी के बीच से आएगा। अगर विश्वास नहीं होता है तो अभी के अभी जाओ, अभी के अभी आप अपना पेज टर्न करो, लास्ट का पेज, और देखो आंसर 150 से 200 के बीच में आने वाला है। देख लो, चेक करो अभी के अभी, मुझे विश्वास है, तुम भी चेक कर लो। ठीक है, तो अभी ये तो पता चल गया है। अभी सबसे पहले अभी 4 चीजें निकालनी है। क्या, एक तो L, फिर दूसरा F, तीसरा CF और चौथा H। L क्या होगा, L होगा लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितना है 150, तो ये आ जाएगा 150। ठीक है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये हमारा मीडियन क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 90, तो हमारा F कितना हो जाएगा 90। फिर हमारा CF क्या होगा, ये जो हमारा मीडियन क्लास है उसके ऊपर वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी लेना है, सॉरी उसके ऊपर वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, CF लेना है। तो कितना है 300। मतलब फ्रीक्वेंसी तो यही रखोगे बट CF हमारा ऊपर वाला लेना रहता है, ये नहीं लेना रहता है। ठीक है, तो CF हमारा ऊपर वाला होगा, तो ये हो जाएगा हमारा CF, ये हो जाएगा हमारा L, ये हमारा L है। ठीक है, तो CF कितना आया 63। और H क्या होता है, क्लास इंटरवल, मतलब देखो गैप कितना है 150 और 200 के बीच में क्या गैप है 50 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। तो ये 4 चीजें हमको चाहिए थी जो मिल गई। ओके, तो अभी हम यहाँ पे फिर से दोबारा लिख देंगे L आया हमारा 150, फिर F, फिर आएगा CF और फिर आ जाएगा हमारा H हमारा है 50, CF है 63 और F कितना है हमारा, F है हमारा 90।
ठीक है, एफ है हमारा 90। तो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है मीडियन का, तो मीडियन का फॉर्मूला जो है मीडियन इज इक्वल टू गिवन बाय एल प्लस ब्रैकेट के अंदर होगा n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू क्या हो जाएगा h। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ एल कितना है, एल है 150, तो एल है 150 प्लस ब्रैकेट ओपन, n की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, आपको पता ही है दोनों की साथ में वैल्यू पुट करेंगे, तो n/2 हमने पहले से निकाल के रखा था, n/2 की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 125, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 125 माइनस सी एफ कितना है जरा देखो, सी एफ है 63, तो यहाँ पे आ जाएगा 63 अपॉन एफ कितना है, एफ है 90 और इंटू एच कितना है, एच है 50, तो ये 50 हो गया। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना, तो ये 150 प्लस ब्रैकेट ओपन, ये माइनस करते हैं, 125 में से 63 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ये 2 और 12 में से 6 गया तो 6, तो मतलब 62 अपॉन में आ गया 90 और इंटू क्या है 50। तो अभी आप जब कैंसिल आउट करोगे तो एक जीरो हो गया कैंसिल। ठीक है, तो अभी क्या बचा यहाँ पे 150 प्लस यहाँ पे अभी बचा है 62 अपॉन 9, 62 अपॉन 9 बचा है, एक मिनट, हाँ 62 अपॉन 9 इंटू क्या बचा है, इंटू है यहाँ पे 5। तो देखो यहाँ पे प्लस है और इंटू है, तो मैंने क्या बोला था, क्या प्रायोरिटी रखोगे, पहले कभी भी ये चीज सॉल्व करो, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रायोरिटी पहले रखो और फिर लास्ट में प्लस होता है। तो सबसे पहले हमको इनको टैकल करना है, मतलब इनको सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा 150 प्लस, अभी देखो डिवाइड तो ये दोनों भी डिवाइड नहीं होने वाले हैं और ये दोनों भी डिवाइड नहीं होने वाले, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा अपनाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे 9 कर देंगे और ऐसे करके आपको यहाँ का तो आंसर मिल जाएगा। तो 62 इंटू 5 करते हैं, चलो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कब होता है, जब बीच में प्लस साइन या माइनस साइन होता है, तो ध्यान से अभी सिर्फ 62 इंटू 5 करना है, तो 62 इंटू 5 करो, तो 5 2 क्या हो जाएगा 10, 5 6 30 प्लस 1 31, तो क्या आया यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 310, तो 310 अपॉन में क्या है, अपॉन में है 9, तो 9। अभी इनको पहले डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 9 है और 310 है, तो 9 4 तो 36 होता है, तो बड़ा हो जाएगा, तो 9 2 हो जाएगा 27, माइनस करेंगे तो 31 में से 27 गया तो 4 बचेगा, 4 और ये 0, अभी क्या हो जाएगा 9 4 क्या हो जाएगा, 9 4 आएगा 36, तो क्या बचेगा 4 और यहाँ पे 0, तो पॉइंट लगेगा फिर से 9 4 36, 9 4 36, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, तो मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 150 प्लस यहाँ पे डिवाइड करने पे आंसर आया है 24.44 समथिंग। ठीक है, तो ये आंसर आया है। अभी इनको लास्ट वालों को ऐड कर लो, हो गया, तो 150.00 लिख देंगे और प्लस क्या मिलेगा 24.44, तो जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 4 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे आएगा 4, 5 + 2 हो जाएगा 7 और यहाँ पे आएगा 1, तो आंसर कितना आया 174.44 इज द आंसर। तो ये है हमारा आंसर, तो ये आंसर है और द आंसर इज नंबर ऑफ मैंगोज है, तो यानी कि 174.44 मैंगोज इज द मीडियन। ठीक है, मैंगोज इज द मीडियन। तो देखो आंसर जैसे कि हमने डिस्क्राइब किया था 150 और 200 के बीच से आंसर आएगा, बीच से मतलब इसके इर्द गिर्द बीच में से आएगा, तो 174.44 आंसर आया है। जरा एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आंसर राइट है कि नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा डाउट फीलिंग आ रही है, बट पता नहीं राइट भी हो सकता है। ओके, प्रैक्टिस सेट 6.2, तब तक वीडियो को लाइक कर लो, मैं आपके लिए आंसर्स भी चेक करती हूँ कि कुछ भी ऐसे गलती ना हो मुझसे, और जो पीछे का आंसर है वो कोशिश करती हूँ कि मैं वही आपको दूं, क्योंकि बहुत बच्चों को वरना ऐसी फीलिंग आती है अरे मिस आपने गलत पढ़ाया है, बट गलत नहीं होता, थोड़ा 19-20 तो होता ही है। तो यहाँ पे देखो 184 आ रहा है, 184.4 आ रहा है, हमारा 174 आया था, मतलब कि थोड़ा सा कुछ प्लस में गलती हुआ है क्या, मैंने प्लस गलत किया, 5 6 7 3 ओ आई एम सॉरी, देखा मैं बोली ना, मैंने 9 2 लिखा, इधर आएगा 3, आपको समझ में आ गया होगा ना, टेबल 9 3 27 होता है, तो ये 3 होगा, तो 9 3 27 होगा, तो मतलब कि यहाँ पे 3 है 34.44, यहाँ पे 34.44 होगा ना, तो यहाँ पे 34.44 होगा, तो यानी कि यहाँ पे 3 होगा, तो 5 + 3 कितना होगा 8 होगा, मतलब कि आंसर है, ये गलत आंसर है, आंसर है 184.44 मैंगोज। लेकिन मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज कभी भी पॉइंट में थोड़ी ना होते, तो अप्रोक्सीमेटली, इसलिए देखो उन लोग ने पीछे में आंसर में अप्रोक्सीमेटली लगाया है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देखो
184.4 मीन्स 184 मैंगोज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये चलेगा। वो थोड़ा वो वाला गलती हो गया मेरे से, आंसर एकदम अच्छा है, आंसर एकदम राइट है हम ना, बस वो कैलकुलेशन में मतलब 9 3 27 होता है, बट मैंने 9 2 20, तो ये थोड़ा गलती। यहाँ पे 3 होगा तो समझ गए ना, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, और ऐड करने के बाद 184.44, 2 4 लिखा, 1 4 लिखा, एक ही बात है। अप्रोक्सीमेटली आंसर इज 184 मैंगोज इज द मीडियन, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको मीडियन निकालना अभी अच्छे से आ जाएगा। अगर आ गया है तो जल्दी से इसके बाद तुरंत फोर्थ वाला आप अभी के अभी कर लो, और अगर थर्ड वन आता है तो वो भी कर लो। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस करना जानते हो तो थर्ड वाला भी कर लो, फोर्थ वाला भी कर लो, और प्रॉब्लम सेट में जितने भी सम दिख रहे हैं मीडियन के वो सारे कर दो, ताकि आज मीडियन को तुम लोग खत्म ही कर डालो, ठीक है। तो कोई भी पीछे कल के लिए मत रखो, फटाफट इसको सॉल्व करो। अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।